नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। यूपी और उत्तराखंड वालों, अब तैयार हो जाइए कड़ाके की ठंड के लिए। आने वाले दिनों में मौसम अपनी असली रंग दिखाने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों बाद उत्तर प्रदेश में दिन और रात दोनों के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी अब सिर्फ सुबह शाम ही नहीं, पूरे दिन ठंड का एहसास रहेगा। और इसके साथ ही प्रदेश के कई शहरों में घना कोहरा भी दस्तक देने वाला है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की पूरी संभावना है। विजिबिलिटी काफी कम रहेगी और सफर करना मुश्किल हो सकता है। उधर उत्तराखंड में पहले से ही ठंड का सितम शुरू हो चुका है। पर्वतीय इलाकों में लगातार पारा गिर रहा है, बर्फबारी हो रही है और कई जगहों पर पाला गिरने की स्थिति बन चुकी है। राज्य भर में बीते कुछ समय से मौसम शुष्क बना हुआ है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसे ही शुष्क और ठंडे मौसम के बने रहने की चेतावनी भी दी है। सुबह और शाम के समय कोहरे का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जिससे खासकर दफ्तर जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे और हाईवे पर चलने वाले वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान हो सकते हैं। ऐसे में अब जरूरी है पूरी सतर्कता, ठंड से बचाव और अनावश्यक यात्रा से बचना, क्योंकि साफ है अब पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने करवट ले ली है और ठंड ने अपनी मौजूदगी का साफ ऐलान कर दिया है। ठंड का एहसास अब होने लगा है और अब ठंड अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचेगी। कई रिकॉर्ड्स भी इस बार के इस ठंड में टूट सकते हैं। जनवरी, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जिन महीनों में सर्दी बहुत ज्यादा महसूस की जाएगी। पर्वतों पर पाला गिरना भी शुरू हो गया है और मैदानी इलाकों पर अब घने कोहरे की परत भी देखने को मिल रही है। ऐसे में आवाजाही में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर स्कूली बच्चे और जो दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं वो लोग। और उसके अलावा हाईवे पर जो गाड़ियां चलती हैं, गाड़ी चालकों को, वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। और इसी के साथ आपको बता दें, जब मौसम बदलता है तो स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ता है। काफी संख्या में मरीजों की भर्तियां अस्पतालों में करवाई जाती है, खासकर जुकाम बुखार के मरीज सबसे ज्यादा सामने आते हैं। और ऐसे में अब लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में एक वक्त, मतलब कुछ वक्त पहले ही ठंड शुरू हो चुकी है, बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी तक पूरी तरीके से ठंड नहीं आई थी। दिन के वक्त लोगों को राहत मिलती थी धूप से, लेकिन अब पारा दिन के वक्त का भी गिर सकता है। और मौसम पर अधिक अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अली खान नोएडा से जुड़ चुके हैं। अली, देखिए लगातार अब तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। नोएडा में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? तापमान में कितनी गिरावट वहां दर्ज की गई है? बिल्कुल, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 15 दिसंबर के बाद से शीतलहर चल सकती है। तो जो बेहद पारा है वो बेहद लुढ़क के काफी नीचे आ जाएगा। अभी अगर बात करें तो मिनिमम जो है वो 10 डिग्री टेम्परेचर नोएडा में दर्ज किया गया है। अभी दिन के वक्त धूप निकल रही है, पर शाम और सुबह काफी ठंडी मानी जा रही है। काफी तेज हवाएं, 2 दिन से हवाएं की भी तेज चलनी शुरू हुई है, जिससे पॉल्यूशन से भी राहत मिली है और कुछ ठंडक भी बढ़ी है। तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाला पड़ेगा और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, जिससे अब लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं तमाम ट्रैफिक विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि जैसे जैसे पाला पड़ता है, जैसे ठंड का वो सितम बढ़ता है, कोहरा बढ़ता है और कोहरे की वजह से होने वाले हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो तमाम ट्रैफिक विभाग ने भी उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम ऐसे जितने भी वाहन है उन्हें चिन्हित करा जा रहा है, जिनके ऊपर रेडियम लाइट लगानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि कोहरे के वक्त कई ऐसे वाहन होते हैं जो जुगाड़ तंत्र से चलते हैं, उनकी वजह से हादसे बढ़ जाते हैं। जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हो गए या जो आवारा पशु होते हैं, उनकी वजह से भी हादसे बढ़ जाते हैं। तो उसको लेके अब ट्रैफिक विभाग ने उन पशुओं पे भी उनके गले में रेडियम की पट्टी और तमाम ऐसे वाहन जिन पे ट्रैक्टर ट्रॉली है, जिन पे पीछे की तरफ लाइट्स नहीं होती है, उनकी तरफ उन पे रेडियम की पट्टियां लगानी शुरू कर दी हैं, जो कोहरे में लोगों को आसानी हो सके। वहीं तमाम प्रशासन की तरफ से रेन बसेरों का इंतजाम करना शुरू कर दिया। रेन बसेरे बनाए जाने शुरू कर दिए हैं। अस्थायी रूप से जो रेन बसेरे हैं उन्हें बनाया जा रहा है। जो स्थायी रेन बसेरे हैं उनकी साफ सफाई, उनकी मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। तमाम ऐसे इंतजाम जो सर्दी से लोगों को राहत दे सके, वो अपनी तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं अलाव की व्यवस्था भी, जैसे ही शीतलहर शुरू होगी, जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था भी की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से।
तो तमाम ऐसे स्पॉटों को भी चिन्हित करा जा रहा है जहां पे रात में अलाव जलाए जाएंगे। अली हाँ जी। देखिए, नोएडा में जैसा आपने बताया कि लगातार कोहरे का असर अब देखने को मिल रहा है। ऐसे में वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में इस कोहरे की वजह से अगर ओवर स्पीडिंग हो और यातायात में खासा असर देखने को मिलता है और ऐसे में जोखिम भी बढ़ जाता है। क्या वहां पर इस वक्त इस कोहरे के चलते यातायात में कुछ ब्रेक लगा है? क्या गाड़ियों की संख्या में कमी आई है सड़कों पर? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कुछ जो गति है वो स्लो हुई है, क्योंकि जो लगातार जो तेज वाहन चलते थे सुबह और शाम एकदम फर्राटा भरते थे, अब वो कोहरे की वजह से कुछ जो स्मॉग और कोहरा जो साथ में मिलकर पड़ रहा है उसकी वजह से कुछ गति धीमी जरूर हुई है, पर अभी उतने स्तर पे कोहरा पड़ना शुरू नहीं हुआ है। जो ब्रॉड स्तर पे कोहरा पड़ता है अभी वो पड़ना शुरू नहीं है, पर आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि कोहरा बहुत ज्यादा पड़ेगा। इस बार कई सालों का रिकॉर्ड सर्दी तोड़ेगी, तो उसको लेके अब लगता है कि आने वाले समय में कोहरा ज्यादा पड़ेगा तो गति भी धीमी होगी और वाहनों की संख्या में भी कमी आएगी, क्योंकि कोहरे की वजह से काफी लोग अपने वाहनों को नहीं चलाते, परहेज करते हैं वाहन चलाने से, और जो चलाते हैं तो काफी हल्की गति से चलाते हैं क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी लो हो जाती है। अभी स्मॉग पड़ रहा है, स्मॉग की वजह से भी विजिबिलिटी काफी लो है। जो क्लियर विजिबिलिटी 100 से 50 से 100 मीटर की दूरी पे विजिबिलिटी काफी लो है, तो लोग सुबह और शाम के टाइम पे भी हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं चलने के लिए। तो विजिबिलिटी अभी भी लो है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि जब शीतलहर चलेगी कोहरा और ज्यादा पड़ेगा तो विजिबिलिटी और काफी ज्यादा लो हो जाएगी। जी अली, क्या स्पीड लिमिट भी कम की गई है प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से? अभी इस पे कोई अपडेट नहीं आई है, अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे काम कर रहा है, क्योंकि हर साल जब कोहरा पड़ता है, जब पाला पड़ता है तो स्पीड लिमिट को घटा के कम कर दिया जाता है, तो माना जा रहा है कि स्पीड लिमिट तो कम की ही जाएगी। तमाम ऐसे उपाय जो ट्रैफिक नियमों की में बदलाव किए जाते हैं कोहरे को लेके और सर्दियों की वजह से, तो वो तमाम उपाय किए जाएंगे। ट्रैफिक विभाग लगातार सचेत नजर आ रहा है और तमाम ऐसे उपायों की तरफ काम कर रहा है। जी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अली आपका शुक्रिया। तो लगातार ठंड बढ़ रही है और कोहरा अब एक बड़ी दिक्कत बनकर, बड़ी समस्या बनकर लोगों के सामने आएगा। पर्वतीय मालों पर पाला भी गिर रहा है और ऐसे में पर्वतीय इलाकों में भी अब इसका खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पाले गिरने से सड़कों में फिसलन हो जाती है और प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए जाते हैं इस पाले से कोई हादसा ना हो, इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इस वक्त दोनों ही प्रदेशों में ठंड का सितम अपने चरम पर पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है और लगातार अब ये ठंड बढ़ती ही जा रही है। मौसम विभाग ने भी अलाव का सहारा, इसी के साथ आने वाले दिनों में अलर्ट जारी किया है। सर्द हवाएं अब लोगों को परेशान करेंगी। यूपी में तेजी से अब पारा लुढ़केगा, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और इसी के साथ घना कोहरा अब लोगों के लिए मुसीबत भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हर तरफ अब कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। लगातार सर्द हवाओं ने कंपन बढ़ा दी है। पहले अब तक जो सर्द हवाएं थी वे सुबह और शाम के वक्त परेशान कर रही थी लोगों को और दिन में जो धूप खिलती थी वो लोगों को राहत देती थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में दिन का वक्त का पारा भी गिरेगा। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है, अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले दिनों में सुबह शाम के वक्त के तापमान के साथ साथ दिन के वक्त के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो ऐसे में अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। कई दौर की बैठकों ही हुई और उसके बाद अब प्रशासन भी अपनी तरफ से तैयारियां यहाँ पर शुरू कर चुका है। अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा भी अलाव की व्यवस्था पूरे प्रदेश भर में जगह जगह की जाती है। ऐसे में लगातार प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है, अलाव की व्यवस्था की जाती है। इसी के साथ कई जगहों पर लोग इस सर्द से बचने के लिए कंबल वितरित करते हुए भी नजर आते हैं और आने वाले दिनों में सर्द और बढ़ सकती है। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर रात में जो पाला गिरता है, जो ओस गिरती है, उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी से बचाव के लिए इन रैन बसेरों की बेहद ज़रूरत पड़ती है। ठंड से बचने के लिए, पाले से बचने के लिए, ओस की बूंदों से बचने के लिए, और ऐसे में लगातार अब प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है और आगे आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है और अलर्ट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है और आगे आने वाले दिनों में ये सर्दी और बढ़ सकती है।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ चुके हैं। भगवान, देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक अब लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों में खासकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या जानकारी आपके पास, कैसा माहौल, कैसी व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है? तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? देखिए, उत्तराखंड की बात करें, जो पहाड़ी जिलों में लगातार मौसम के जो जिस तरह से देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जब मौसम परिवर्तन होता है तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती है, तो पहाड़ी जिला है हमारा पौड़ी, चाहे पौड़ी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे टिहरी हो, चाहे चमोली हो, लगातार पहाड़ी जिलों में जैसे मौसम का ठंड का शुरू हो चुका है, तो उसके बाद अब सभी जिलाधिकारियों ने, तमाम गढ़वाल कमिश्नर की बात करें तो उन्होंने तभी सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जहाँ पे अलाव का सहारा लेना है तो अलाव जलाया जाए। नगर पालिका, नगर निगम को आदेश दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में एक बार फिर ठंड का जो असर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। और कहीं जगह इस तरह का भी जब बर्फबारी का होता है, तो चमोली ओली में इस क्षेत्र में और पौड़ी जिले के थैलीसैंड क्षेत्र में, जो कि इधर है, उधर भरसार क्षेत्र में जब ऊंचाई इलाका में जब बर्फबारी होती है, तो उसके बाद पर्यटन का आने जाना हो जाता है। और बात करें, क्योंकि इस समय जो सीजन का शुरू है, अब दिसंबर का महीना है, तो इस महीने में ज्यादा ठंड का असर जो देखने को मिलता है। और जो कोहरा भी जो नीचे प्लेन्स एरिया में जो कोहरा जो देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं प्लेन्स के एरिया में जब कोहरा देखने को मिलता है, तो उसके बाद ही साथ यहाँ पे जिस तरह से सभी उप जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं कि जहाँ कहीं पे भी इस ठंड का असर जो ज्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे अलाव का सहारा लिया जाए, ताकि तापमान में जो गिरावट भी है, तो उससे कहीं ना कहीं यात्री जो लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग जो आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। जी भगवान, क्या स्कूल के समय में किसी तरीके का कोई बदलाव किया गया है? क्योंकि ठंड बढ़ रही है, पहाड़ी इलाकों में तो और भी ठंड होती है। क्या स्कूल के समय में बदलाव किया गया है अब तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सुबह का जो दिन का ये जरूर है कि समय सुबह का स्कूल नहीं है, दिन का स्कूल है। 9 बजे, 9:30 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो और 3:30 बजे छुट्टी होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो है, तो एक स्कूलों में भी जाना का जो है, तो जहाँ पे कोहरे के ज्यादा दिक्कतें जो आती है, प्लेन्स एरिया में ज्यादा दिक्कत मिलती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जिस तरह से इस तरह की जो घटना आती है, तो कहीं ना कहीं कोहरा तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार थोड़ा बहुत दिखते मिलता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कोहरे के जो मार देखने को मिलती है, तो वो प्लेन से में ज्यादा देखने को मिलती है। तो वही बात करें तो जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने तमाम सभी जिलाधिकारियों को, उप जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और उनका कहना है, शिक्षा विभाग को भी, जहाँ कहीं पे भी इस तरह की देखने को ज्यादा मिलती है, तो वहाँ पे स्कूलों का समय भी आने वाले समय पे चेंज हो सकता है, अगर उसमें दिक्कतें होती है तो। जी, और इसी के साथ अगर स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि अक्सर जब सर्दी बढ़ती है तो मरीजों की संख्या भी बढ़ती है, खासकर जो वायरल होते हैं, बुखार जुकाम, इनकी शिकायत तो एक ज़्यादा होती हैं और मरीज इनके ज़्यादा आते हैं। जी बिल्कुल, मेरी कल ही जो सीएमओ साहब से बात हुई, वहाँ पे बात हुई, तो उनका कहना है कि हमें इसके लिए बिल्कुल तैयारी है। और जिस तरह से बात करें तो ओपीडी में भी यहाँ पे काफी लोग संख्या देखने को मिलती है पूरे जिले के अस्पताल में। और बात करें तमाम सभी अधिकारियों को, डॉक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि दवाइयाँ भारी मात्रा में अपने पास रखें और दवाइयाँ ये ना हो कि कमी ना है। और जिस तरह से उनका साफ कहना है कि मौसम परिवर्तन होता है, तो उसमें सर्दी, जुकाम, बुखार ये ज्यादा देखने को मिलती है। जी भगवान, देखिए अगर पहाड़ी इलाकों की मैं बात करूं, लगातार यहां पर ठंड बढ़ने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जाती है ताकि सभी को राहत मिले। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए भगवान आपका शुक्रिया। तो लगातार पाला गिर रहा है और कोहरे की चादर भी अब हर तरफ देखने को मिल रही है। कई दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। इसमें प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है और लगातार हर तरफ से तैयारियां की जा रही हैं जनता को राहत देने के लिए। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन दोनों ही प्रदेशों में लगातार अब पारा लुढ़क रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी। इस बार की ठंड भी कई रिकॉर्ड अब तोड़ेगी। खासकर दिसंबर और जनवरी में इस बार कई रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें, आने वाले दिनों में दिन के वक्त का भी पारा नीचे गिरेगा, तापमान में गिरावट होगी और दिन के वक्त भी लोगों को सर्दी का एहसास होगा। और आजमगढ़ से हमारे सहयोगी अतुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या जानकारी, वहां कैसे स्थिति देखने को मिल रही है? जी, जैसा कि आपको बता दें, मौसम ने तो अपना पारा चढ़ा लिया है और ठंड भी बढ़ चुकी है, लेकिन
आज भी मौसम में जो है कोहरे का नहीं दिख रहा है, लेकिन ठंड बढ़ चुका है। बाजारों में रौनक दिख रही है। बाजारों में आप देख सकते हैं हमारे पीछे कंबलों की, यहाँ तक कि फुटपाथ पर भी कंबल बिकने चालू हो गए हैं। और सर्दियों में जो भी गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, उस सब दुकानों पे भीड़ भाड़ देखी जा रही है। कहीं न कहीं दिसंबर की आज 2 तारीख हो चुके हैं और ठंड का पारा चढ़ चुका है। और देखना ये है कि अब लोग सर्दियों से किस तरह से निजात पाते हैं। हालांकि डॉक्टरों का एक भी कहना है कि घर से बाहर निकलते हैं तो बिना गर्म कपड़े पहने हुए न निकले। यात्रा करना है तो दिन में ही करें, रात की यात्रा को आप लोग पोस्टपोन कर दीजिए। अब उसी को देखते हुए आजमगढ़ में ठंड जो है अपना पारा चढ़ चुका है ठंड का, और जो है आजमगढ़ की जनता जो है उससे जो है तैयारियों से रह रही है। जी, जनता तो तैयारी कर ही रही है अतुल, लेकिन इसके साथ प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन की क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? प्रशासन ने जो जहां जैसे बस अड्डे हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, और जो भी चिन्हित जगह है वहां पे रैन बसेरा तैयार कर दिया है। रैन बसेरों में लगभग 20-20 बेडों का लोगों ने बना दिया है स्लॉट, और वहां पे जो है कोई भी यात्री अगर बस अड्डे पे या रेलवे स्टेशन पे आ रहा है, अगर रुकना चाह रहा है, उनके लिए बकायदा गद्दा, रजाई, सारी चीजों की व्यवस्था किया हुआ है। एक अटेंडेंट वहां पे बैठा हुआ है जो कि रजिस्टर पे नाम नोट कर रहा है, कहाँ से है, कहाँ जाना है और कब जाना है, कब आना है। ये सारी चीजों को एंट्री करने के बाद उनको जो है रैन बसेरे में ठहराव कराया जा रहा है। जी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अतुल आपका शुक्रिया। तो लगातार प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है। अलाव की व्यवस्था पूरे प्रदेश भर में की जा रही है, खासकर बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, इन जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को ठंड से राहत मिले। इसी के साथ रैन बसेरों का भी अब इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि लोगों को मदद मिल सके। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार अब सर्द हवाओं की चपेट में है। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर भी लगातार जारी है और ऐसे में ठंडी हवाएं जो मैदानी इलाके हैं उनको, वहाँ लोगों को परेशान कर रही हैं। आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ सकती है और कोहरा भी बढ़ सकता है। इसके चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम नज़र आएगी। इसी के साथ जो ये बढ़ता कोहरा है, इसके चलते अब सड़कों पर यातायात व्यवस्था में भी पूरी तरीके से यातायात पुलिस और अधिकारी अब तैनात हैं और पूरी नज़र बनाए हुए हैं। स्पीडिंग पर भी यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। गाड़ी की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। जहाँ सुबह शाम शहरी इलाकों में गाड़ियाँ दौड़ती हुई नज़र आती थी सड़कों पर, अब इस रफ्तार में ब्रेक लगा है। कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से लोग घरों से सुबह शाम कम बाहर निकल रहे हैं और सर्दी से बचने के लिए भी यहाँ पर लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। तो लगातार इस बढ़ती ठंड में लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। मेरठ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, मेरठ में इस वक्त तापमान में कैसा बदलाव देखने को मिल रहा है? कितना तापमान में गिरावट वहां दर्ज किया गया? जी, मेरठ की बात करें तो मेरठ में लगातार जो है सर्दी का जो है सितम लोगों को सताने लगा है। वहीं देर रात की बात करें तो मेरठ का जो रात का टेम्परेचर था लगभग 6 से 7 के बीच रहा है और जो है सबसे यानी कि सर्दी का सबसे ज्यादा ठंडी रात जो है मेरठ की यानी कि जो रात बीती है वो रही है। उसके बाद जो अब जो अलाव की बात करें तो अब चौराहों पर नगर निगम के द्वारा अलाव की भी व्यवस्था की जाने लगी है। वहीं रैन बसेरों को लेकर जो है 1 दिसंबर से जो मेरठ में तैयारी पूर्ण हो चुकी है। उनके अंदर इस बार काफी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा सभी जिले के जो डीएम है उनको आदेश दिए गए थे कि इस बार रैन बसेरों को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। तो इसी चीज को लेकर जो 1 दिसंबर है उससे जो मेरठ के रैन बसेरे है उनको सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। जो उनमें आने जाने वाले जो यात्री है, जो रिक्शा चला के तमाम ऐसे लोग जो दूर से जिलों से आते हैं उनको रहने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं हो पाती, तो तमाम इस बार जो बेड सीट है वो नई बिछाई गई है, गद्दा वो नया बिछाया गया, जो ओढ़ने वाली रजाई है वो भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री है उसके आदेशों का जो पालन है वो मेरठ में देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से बढ़ती हुई ठंड है, अब उसमें जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको भी कपाना शुरू कर दिया। बूढ़े बच्चे अब गर्म कपड़ों में सुबह शाम दिखाई देने लगे। लेकिन जो बात करें हाईवे की, तो हाईवे पर हल्की हल्की धुंध दिखाई देने लगी है। पिछले 1 हफ्ते पहले बात करें तो धुंध को लेकर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, एक की उसमें मौत हुई थी। जी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए पंकज आपका शुक्रिया। तो लगातार अब
ठंड बढ़ती जा रही है। पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक अब सर्द हवाओं ने कंपन बढ़ा दी है। यूपी उत्तराखंड में सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ सकती है। तापमान में गिरावट दर्ज किया जा सकता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।